आज इंडिया के अंदर व्यापारी अपने बिजनेस को बड़ा इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आलसी बन चुका है। वो अपने बिजनेस के लिए डिपेंडेंट है एग्रीगेटर के ऊपर। पिछले कुछ सालों से आप इतने सारे एग्रीगेटर्स को मार्केट में देख रहे हो। आप गोआईबीबो को देखते हो, मेक माई ट्रिप को देखते हो, आप ओयो रूम्स को देख रहे हो। अगर फूड डिलीवरी की बात करें तो आज हमारे पास में जोमेटो स्विगी हो गया। ई कॉमर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया। ये सारे एग्रीगेटर्स एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन का काम हल्का कर रहे हैं। ऐसा लगता है बिजनेसमैन को और बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बिजनेसमैन को आलसी बना रहे हैं। और हमारा बिजनेसमैन इतना ज़्यादा आलसी हो चुका है, इतना ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट हो चुका है कि इन सबके साथ में काम करके वो खुद बंध चुका है। अब उसको खुद को मेहनत नहीं करनी, इसके बजाय उसके पास में लिमिटेड मार्जिन बच रहा है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आज मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में आपके हाथ में बचता कितना है। आपको सबसे पहले सरकार को जीएसटी देना पड़ता है, उसके बाद में आपको एग्रीगेटर को कमीशन देना पड़ेगा, एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो आपके पास बचता है उस पैसे में से आपको कुछ पैसा कस्टमर को डिस्काउंट के रूप में देना पड़ता है, और कुछ पैसे में ऐसे आपको अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ती है। एट द एंड जो आपका नेट मार्जिन बचेगा वो 8 से 10% भी बड़ी मुश्किल से बच रहा है। अब 8 से 10% मार्जिन में एक बिजनेसमैन प्रैक्टिकली कैसे ग्रोथ एक्टिविटीज में पैसा लगा पाएगा, वो कैसे अपनी फैक्ट्री बड़ी करेगा, वो कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करेगा। मैं 2012 से अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और मैंने इन सारे एग्रीगेटर्स के साथ में काम किया। मैं जोमेटो स्विगी के साथ भी अभी काम कर रहा हूँ, और मैंने जो रूम बुकिंग एग्रीगेटर्स होते हैं इसके साथ भी काम किया है। बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने D2C के अंदर भी काम करने की कोशिश की, जहाँ हम अमेजोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते। वहाँ पर भी मैं एक ही कंक्लूजन पे आ पाया हूँ कि एग्रीगेटर के साथ में आप कुछ टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पे काम कर रहे हो तो आप एक लिमिटेड टर्नओवर पे आके अटक जाओगे। बजाय इसके बिजनेसमैन को ये करना चाहिए, जो आप खर्चा एग्रीगेटर को कमीशन एडवर्टाइजमेंट के रूप में कर रहे हो, वो खर्चा अगर आपने अपनी ब्रांडिंग पे कर दिया तो लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड डेवलप होने लगेगी, कंज्यूमर्स को आपका ब्रांड का परसेप्शन अच्छा बिल्ड होने लगेगा, आपका खुद का एक लॉयल कस्टमर बेस बनेगा। अब वो जो लॉयल कस्टमर बेस है वो रिपीट परचेज करने लगेगा। सबसे पहले ये बात समझो कि वो कस्टमर जो आज फ्लिपकार्ट अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहा है वो आपका लॉयल कस्टमर नहीं है सर, वो लॉयल कस्टमर है अमेजोन फ्लिपकार्ट का। उसको अगली बार जब कपड़े खरीदने हैं या अगली बार जब उसको अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सबसे पहले जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। आपके पास वो तभी आएगा जब आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर ओपन करो। यही प्रॉब्लम आज इंडिया में देखने को मिलती है। आज इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स स्टोर्स बहुत कम है, और वहीं आज अगर आप यूएस में जाते हो या फिर यूके के अंदर भी जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि इंडिविजुअली D2C स्टोर्स बहुत सारे खुले हुए हैं और लोगों को ट्रस्ट भी है वहां पर करने का। तो ऐसा नहीं है कि आज कंज्यूमर्स नहीं चाहते हैं, कंज्यूमर्स चाहते हैं कि आप ऑनलाइन आओ और वो आपसे खरीदे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको करेज दिखाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन सारी चीज़ों के ऊपर जहां से आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले।